Radhikesh. Today's curious question is, क्या श्रद्धा के भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं? जब भक्तों के मन में ये सवाल आया तो श्री कृष्ण जी ने इसका आंसर प्रेजेंट कर दिया हमारे लिए श्रीमद् भगवद गीता यथारूप में। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप श्रीमती राधा महारानी का आशीर्वाद है, जिसे श्री कृष्ण जी ने गाते गाते दिया है हम सभी को। एंड हमारे लाइफ के सभी सवालों के आंसर्स हमें डिवाइन गीता में मिल जाते हैं, क्योंकि ये मैजिकल बुक है और ये साक्षात श्री कृष्ण ही है। तो हम जब दिल से कुछ पूछते हैं तो आंसर्स यहाँ मिल ही जाते हैं। डिवाइन गीता में एक अध्याय है जिसका नाम है श्रद्धा के विभाग। वहाँ पे श्रद्धा के डिफरेंट टाइप्स के बारे में समझाया गया है। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाइड करने के लिए कृष्ण जी ने अपनी ही एक भक्त रेणुका माता जी के द्वारा इसको और सिंप्लीफाइड वे में समझाया है, जिसे हमने रिसेंटली देखा। तो उन्हीं से जो सीखा वही हम आपके साथ में शेयर करेंगे। तो श्रद्धा 3 टाइप की होती है। मेनली श्रद्धा 3 टाइप की होती है और इसको सिंप्लीफाइड मैनर में समझने के लिए आपको एक पेन लेना चाहिए, एक ड्राइंग बुक लेनी चाहिए और 3 मटके ड्रॉ कर लेने चाहिए। ड्रॉ मटका 1, 2 और 3। मटका 1 जो है उसके ऊपर लिख लीजिए मिल्क मिल्क मिल्क। ये मटके में मिल्क भरा हुआ है, ये मटके में मिल्क भरा हुआ है। ये श्रद्धा का पहला टाइप है, ये श्रद्धा का पहला टाइप है जो दूध की तरह है। ठीक है, ये कब आती है ऐसी श्रद्धा? जब हम कृष्ण जी के बारे में सुनते हैं, कृष्ण जी को देखते हैं, कृष्ण जी का कीर्तन अटेंड करते हैं तो हमको बड़ा अच्छा लग जाता है, हमको कृष्ण जी अच्छे लग जाते हैं, तो हम कृष्ण जी की पूजा करना शुरू कर देते हैं। ये पहला टाइप है हमारी श्रद्धा का कि कृष्ण जी के बारे में सुना, कृष्ण जी को देखा, कृष्ण जी अच्छे लगे, कृष्ण जी की पूजा हमने शुरू कर दी। लेकिन ये श्रद्धा जो है वो दूध सी है, ये दूध सी है। तो जैसे ही मटकी में एक झटका लगेगा तो क्या होगा? दूध छलक कर बाहर आ जाएगा। मतलब हमारे जीवन में कोई भी झटका आएगा कि कोई डाउन आया, कोई ऐसा सिचुएशन आ गया जो हमारे फेवर में नहीं है, तो हमारी सारी श्रद्धा भी बिखर जाएगी उस दूध की तरह और हम फिर कहने लगेंगे भगवान वगैरह कुछ नहीं होते, ये सब बातें हैं, ये सब सिर्फ कहानियाँ हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मतलब भूल जाएंगे जो भी हमारी फीलिंग्स थी गॉड के लिए, वो भूल जाएंगे हम। तो ये पहली टाइप की श्रद्धा होती है जो बहुत ही टेम्प्रेरी होती है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ भगवान अच्छे लगे थे, इसलिए उनसे हमने जुड़ाव रखा हुआ था। अब सवाल आता है इससे बेटर कौन सी श्रद्धा है? तो इससे बेटर है सेकंड नंबर की श्रद्धा। सेकंड नंबर की जो मटकी आपने बनाई है उसके ऊपर में लिख लीजिए दही, इसमें भरा हुआ है दही। अब दूध दही में कैसे कन्वर्ट होता है? जब हम दूध में थोड़ा सा दही मिला देते हैं और इंतज़ार करते हैं, समय देते हैं, धैर्य के साथ इंतज़ार करते हैं, तो वो दूध कन्वर्ट हो जाता है दही में, जो थोड़ा थिक हो जाता है, थोड़ा बेटर हो जाता है और ऐसा झटका लगने से छलक के बाहर नहीं आता। तो ये बेटर हो जाएगी हमारी श्रद्धा, राइट। तो इस श्रद्धा में हमको क्या डालना पड़ेगा जिससे हमारी दूध वाली श्रद्धा दही सी गाढ़ी श्रद्धा हो जाए? तो यहाँ पे डालनी पड़ती है 2 चीज़ें। पहली चीज़ है राधा नाम, राधा नाम, राधा नाम। जब आप अपनी श्रद्धा में राधा नाम को जोड़ लेते हैं और आप समझ जाते हैं श्री कृष्ण जी को प्रिय राधा नाम है, तो आप हर दिन हर रोज़ नियम से राधा 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 दिल से खुशी के साथ जब आप राधा नाम की चैंटिंग करते हैं तो आपकी श्रद्धा इम्प्रूव होती जाती है, कृष्ण जी से और ज़्यादा आपका जुड़ाव बनता चला जाता है। पहला इंग्रेडिएंट हुआ। दूसरा इंग्रेडिएंट आपको क्या डालना है? श्री कृष्ण कथा, श्री कृष्ण कथा, श्री कृष्ण कथा। जितनी ज़्यादा श्री कृष्ण कथा सुनते हैं उतना ज़्यादा कृष्ण जी के बारे में जानते हैं, उतना ज़्यादा श्री कृष्ण जी को समझना शुरू करते हैं और उतनी ज़्यादा फिर श्री कृष्ण जी के साथ में जो फ्रेंडशिप है वो स्ट्रेंथन होती चली जाती है। तो अगर हमारी दूध सी एकदम पतली दुबली श्रद्धा को हमें थोड़ा गाढ़ा सा, थिक सा, अच्छा सा बनाना है दही सी श्रद्धा के लिए, तो हमको 2 इंग्रेडिएंट डालना पड़ेगा। पहला राधा नाम जप और दूसरा श्री कृष्ण कथा।
हर रोज़ नियम से ये 2 चीज़ें होनी ही चाहिए, तब हमारी श्रद्धा अच्छी होगी। लेकिन ये श्रद्धा भी कंप्लीटली परफेक्ट श्रद्धा नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर किसी ने मटकी को लिया और पूरा का पूरा उल्टा कर दिया तो क्या होगा? तब तो दही भी सारा का सारा नीचे गिर जाएगा। तो कभी कभी जीवन में क्या होता है ना कि कंप्लीट विपरीत स्थिति आ जाती है, जहाँ हम अपना सब कुछ ही खो देते हैं। तो जो दही वाली श्रद्धा अगर रही और हमने सब कुछ खो दिया तो क्या होगा? हमारी फिर श्रद्धा इधर उधर बिखर जाएगी और हम कहेंगे भगवान वगैरह कुछ नहीं होता, इसीलिए तो ये सब कुछ हमारे साथ हो गया। तो ये श्रद्धा अच्छी है लेकिन कम्प्लीटली परफेक्ट श्रद्धा नहीं है। तो फिर परफेक्ट श्रद्धा क्या होती है? जहाँ पे कुछ भी आ जाए लेकिन हमारा विश्वास हमारे भगवान पर एकदम अटल है, अडिग है, और हमारे सब कुछ हमारे श्री कृष्ण ही है। जब ऐसी श्रद्धा होती है ना, तभी साक्षात श्री राधे कृष्ण के दर्शन होते हैं। वो हमारे साथ आते हैं, बातें करते हैं, खेलते हैं, खाते हैं, नृत्य करते हैं, कीर्तन करते हैं, सब कुछ करते हैं। तब कब? जब हमारी श्रद्धा उनकी हिसाब की हो जाती है। और श्री कृष्ण जी को कैसी श्रद्धा पसंद है अपने भक्तों में? तीसरे नंबर की। तो तीसरे नंबर की जो मटकी आपने बनाई है ना, उसके ऊपर लिखिए माखन माखन माखन, जो कृष्ण जी को बड़ा प्रिय है। कभी आपने माखन बनाया है? नहीं बनाया तो सीखिए, क्योंकि कृष्ण जी को प्रिय है तो भक्तों को आना तो चाहिए। माखन बनाने के लिए क्या करना होता है? दही लेते हैं और दही को बहुत मथा जाता है, बहुत मथा जाता है, बहुत मथा जाता है, बहुत मथा जाता है प्रेम से। तो जब हम दही को बहुत प्रेम से मथते हैं मथते हैं मथते हैं मथते हैं, तो दही का मंथन होता है और सारा का सारा जो माया का पानी होता है वो नीचे आ जाता है। गाढ़ा 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 जो श्रद्धा का माखन होता है वो ऊपर आ जाता है, और फिर उस माखन को निकाल कर हम अपनी माखन वाली मटकी की श्रद्धा में भर लेते हैं। तो जो माखन वाली मटकी होती है ना, उसको कोई उल्टा भी कर दे तो भी माखन नहीं गिरता। माखन में वो शक्ति होती है, माखन में वो प्रेम होता है कृष्ण जी के लिए। तो यही श्रद्धा सबसे बेस्ट श्रद्धा है। तो सवाल आता है, हम अपनी दही वाली श्रद्धा को माखन वाली श्रद्धा कैसे बना लें, जिससे हम श्री कृष्ण जी के प्रिय हो जाए और हमारी श्रद्धा एकदम परफेक्ट हो जाए हमारे प्रिय भगवान श्री राधे कृष्ण जी के लिए। तो इसके लिए आपको लिखना है माखन मटकी के नीचे गुरु की वाणी, गुरु की वाणी, गुरु की वाणी। गुरु की वाणी वो इंग्रेडिएंट है जो आपकी दही से श्रद्धा को माखन जैसी श्रद्धा में कन्वर्ट कर सकेगी। ऐसा कहते हैं कि जब गुरु का मतलब क्या होता है? गुरु का मतलब वो जो श्री कृष्ण जी को बहुत अच्छे से जानते हैं, जो श्री कृष्ण जी को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। वो जब श्री कृष्ण जी के बारे में आपको बताते हैं तो उनके आए वचन, उनकी वाणी आपके मन को मथती है, आपके मन का मंथन करती है। और जब आपके मन का मंथन होता है गुरु की वाणी के द्वारा, तो आपके अंदर की जितनी भी माया वाला पानी है, 70% वाटर है, उसमें से 69% तो माया ने कैप्चर करके रखा है, 1% गॉड को दिया हुआ है। तो जो 69% माया वाला पानी है ना, वो सारा गुरु की वाणी सुनकर नीचे आ जाता है, और प्योर माखन जो होता है, जो स्ट्रेंथन, जो स्ट्रॉन्गेस्ट बिलीव होता है, वो आ जाता है ऊपर, और हमारी श्रद्धा बन जाती है माखन सी माखन सी माखन सी। तो दही वाली श्रद्धा को कन्वर्ट करना है माखन सी श्रद्धा में, तो हमें ज़रूरत होगी गुरु की वाणी की, गुरु के वचनों की। अब सवाल आता है कि गुरु कौन? गुरु कहाँ से आए? क्योंकि मोस्ट ऑफ दी लोग तो डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं श्री कृष्ण जी से, है ना। ज़रूरी नहीं है कि उनके जीवन में कोई गुरु हो। कोई गुरु है तो बहुत अच्छी बात है, उन पे श्रद्धा बनाए रखिए, उनकी वाणी, उनके वचनों को आप सुनिए। लेकिन सबसे सुंदर बात जो हमने डिवाइन गीता से सीखी है और डिवाइन गीता में लिखी भी है, और जो सारा विश्व, सारा ब्रह्मांड जानता है, वो ये है कि श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण परम गुरु है, परम गुरु है, परम गुरु है। श्री कृष्ण से बढ़कर ना कोई है, ना कभी हो सकता है, उनके सामान्य भी कोई नहीं है। मतलब श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण ही
सबसे सुप्रीम गुरु है और सबके गुरु है, सबके गुरु है, सबके गुरु हैं। तो अगर आप ये दिल से एक्सेप्ट कर ले कि श्री कृष्ण हमारे गुरु है, श्री कृष्ण हमारे गुरु है, और श्री कृष्ण अगर हमारे गुरु है तो श्री कृष्ण ही तो सबसे ज़्यादा जानते हैं श्री कृष्ण को, श्री कृष्ण ही तो सबसे ज़्यादा समझते हैं श्री कृष्ण को। तो अगर हम श्री कृष्ण के बारे में जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो बेस्ट तो यही है कि श्री कृष्ण को ही गुरु बना लिया जाए और उन्हीं की दिव्य वाणी सुन सुन के अपने मन का मंथन किया जाए। क्योंकि जब श्री कृष्ण कहेंगे तो वो साक्षात एकदम डिवाइन प्योर सही बात कहेंगे, ब्रेन वॉश नहीं करेंगे लोगों की तरह, है ना। क्योंकि मनुष्य कई बार ब्रेन वॉश कर देते हैं, तो डर वाली भी बात होती है इनकी सुने या ना सुने। लेकिन श्री कृष्ण परम भगवान है, श्री कृष्ण परम हितैषी है। जब वो गुरु बनकर कुछ कहेंगे तो वो प्योर होगा, प्योर होगा, प्योर होगा। उस पर हम आंखें बंद कर भी विश्वास कर सकते हैं। तो फिर सवाल आएगा, हमने तो बना लिया श्री कृष्ण को अपना गुरु और कह दिया कि हमारे गुरु बस हमारे श्री कृष्ण, लेकिन अभी हमारी भक्ति इतनी प्योर तो नहीं हुई है कि श्री कृष्ण हमसे कहने लगे। श्री कृष्ण हमारे सामने हैं, हमें सुन रहे हैं, हमें समझ रहे हैं, हमें देख के मुस्कुरा रहे हैं, हम जो प्रेम से देते हैं उसे एक्सेप्ट भी करते हैं, लेकिन अभी हमारी भक्ति का लेवल वो नहीं आया है कि वो बातें करना हमसे शुरू कर दें। तो श्री कृष्ण की वाणी हम तक पहुँचे कैसे? तो जब ये सवाल आता है ना, तो इसका आंसर है डिवाइन गीता, डिवाइन गीता, डिवाइन गीता। डिवाइन गीता साक्षात श्री कृष्ण की वाणी है। डिवाइन गीता साक्षात हमारे गुरुदेव श्री कृष्ण की वाणी है, हमारे राधे कृष्ण जी का आशीर्वाद है हमारे लिए। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी दही से जो श्रद्धा है वो माखन से श्रद्धा हो जाए, और उसके लिए लगेगा क्या, गुरु की वाणी, तो हमें आंखें बंद करके विश्वास करना चाहिए श्रीमद् भगवद गीता यथारूप, श्रीमद् भगवद गीता यथारूप, श्रीमद् भगवद गीता यथारूप। और रोज़ उसे पढ़ना चाहिए, रोज़ उसे पढ़ना चाहिए, रोज़ उसे पढ़ना चाहिए। क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता यथारूप में लिखा हुआ हर शब्द साक्षात श्री कृष्ण की वाणी है, साक्षात हमारे गुरुदेव श्री कृष्ण के वचन हैं। तो जब हम उन्हें पढ़ेंगे तो उन्हें पढ़ने का मतलब है अपने गुरुदेव श्री कृष्ण की वाणी को सुनना और उन्हीं के वचनों द्वारा अपने मन का मंथन करवाना और श्री कृष्ण जी को श्री कृष्ण से ही जानना, जो सबसे ज़्यादा सुंदर है और सबसे ज़्यादा एक्यूरेट है। तो जिस दिन से हम ये करना शुरू कर देंगे, उस दिन से हमारी श्रद्धा माखन से बनाने की जिम्मेदारी श्री कृष्ण की हो जाएगी। और श्री कृष्ण अपनी जिम्मेदारियाँ बहुत अच्छे से निभाते हैं, ये तो हम सब जानते ही हैं। तो अपनी श्रद्धा को अगर आप माखन सी बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो जो दूध वाली श्रद्धा है, पतली दुबली, बस कृष्ण अच्छे लगते हैं, कृष्ण की पूजा करते हैं, उसमें थोड़ा 2 इंग्रेडिएंट डालिए। रोज़ राधा 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 नाम का जाप किया कीजिए, और रोज़ श्री कृष्ण कथा सुना कीजिए, जिससे दही सी श्रद्धा हो जाएगी। अब दही सी श्रद्धा को माखन बनाने के लिए श्रीमद् भगवद गीता यथारूप, जो है श्रीमती राधा महारानी का आशीर्वाद जिसे दिया है श्री कृष्ण भगवान जी ने, गाते गाते हम सभी को उसे नमन करके रोज़ पढ़ा कीजिए, जिससे गुरु की वाणी, श्री कृष्ण गुरु की वाणी हम तक पहुँचेगी, मन का मंथन होगा और श्रद्धा माखन सी हो जाएगी, जो श्री कृष्ण जी को बड़ी पसंद है। तो जिस दिन आपकी श्रद्धा माखन सी हो गई ना, उस दिन माखन तो साक्षात सामने आ जाएंगे। क्योंकि माखन श्री कृष्ण जी की एक तरीके से ना कमज़ोरी है। माखन देखने के बाद श्री कृष्ण जी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते और माखन के पीछे दौड़ ही पड़ते हैं, ये सच बात है। तो जब आपकी श्रद्धा माखन सी हो जाएगी ना, तो श्री कृष्ण जी भूल जाएंगे कि मैं भगवान हूँ और एकदम दौड़े चले आएंगे आपके पास और साक्षात आपके सामने श्री कृष्ण होंगे। ओह माय गॉड, उससे ज़्यादा खुशी भरा मोमेंट और कुछ हो ही नहीं सकता। तो अपनी श्रद्धा को माखन सा बनाइए और अपने प्रिय राधे कृष्ण जी के साक्षात दर्शन का सौभाग्य पाइए।
इसे अच्छी तरीके से याद रखिएगा और लाइफ में इम्प्लीमेंट भी कीजिएगा। मे राधे कृष्ण ब्लेस एवरीवन और सभी डिवाइन भक्तों की भक्ति बढ़ती चली जाए, उनकी भक्ति में प्रगति हो और उनकी श्रद्धा माखन सी हो जाए और माखन चोर अवश्य ही उनके पास आए, उन्हें दर्शन दे, ऐसी प्रार्थना है दिल से। मे श्री राधे कृष्ण भगवान जी ब्लेस एवरीवन। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा।